इंग्लिश में बात कर तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं आ रही है। मोर और लेस हमारा कम्युनिकेशन हमारे आसपास के लोगों के कम्युनिकेशन जैसा ही है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, वी आर अनेबल टू मेक डिफरेंस विद आवर कम्युनिकेशन. We are failing to build that beautiful impact in our community, in our workplace. So don't worry. Today's video is for you. This will do it all for you. My name is Akash V Sharma. I'm the founder of Motivate Me, and I'm going to share with you a secret today. This particular thing that I'm going to discuss is something that I dominantly focus on when I train my students for communication skills. And yes, communication skills से मुझे कनेक्ट होता है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कोर्सेज के लिए. सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड इनवाइट यू कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के और अदर कोर्सेज को एक बार एक्सप्लोर करके देखें. वी हैव गॉट 4 कोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन. जीरो टू हीरो, अंग्रेजी का भूत, दे आर फॉर द बिगनर्स, एंड कल्ट ऑफ हीरोज एंड मेकिंग ऑफ हीरोज, दे आर फॉर द पीपल हु वांट टू एडवांस इन देयर communication skills, who want to bring that dynamism, that heroism into their communication skills, who want to be the difference maker. So now let's jump into the idea that I want to discuss. हम सब लोग अपने communication को different बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब कुछ ट्राई करते हैं. We fail to understand that logic thing. तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो communication है वो जो different बनता है वो 2-3 बातें हैं उनसे बनता है. वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें से एक चीज़ के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा. पहली चीज़ है राइट वर्ड, राइट प्लेस, राइट टाइम. मतलब अगर मैं बात करूं तो अब ऐसे समझिए, जैसे मैं कहीं पर बोल रहा हूं गिव, आई एम गिविंग यू दिस थिंग, और वहीं गिव की जगह पर अगर मैं बोल दूं आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस थिंग या फिर आई विल प्रोवाइड यू दिस थिंग, तो आप खुद समझिए कि गिव और प्रोवाइड से डिफरेंस आ गया. कहीं पर मैं बोलता हूँ योर पर्सनैलिटी इज़ गुड और कहीं मैं बोलता हूँ यू आर अ मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, तो मैग्निफिसेंट से डिफरेंस आ गया. तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया वर्ब और एडजेक्टिव. यानी कि जब हम वर्ब और एडजेक्टिव को अपग्रेड करना शुरू करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाता है. ये हमारा पहला रूल है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कम्युनिकेशन में एक शिफ्ट क्रिएट करें तो अपने वर्ब को, जो भी आप सेंटेंस में वर्ब यूज़ कर रहे हैं, बस एक कसम खा लें दिमाग में कि मैं नॉर्मल वर्ब यूज़ नहीं करूँगा. आपको ऑलरेडी पता है सारी वर्ब, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो, कुछ देख रहे होते हो, तो प्रोवाइड वर्ड जब आता है आप आराम से समझ लेते हो. बट व्हेन यू स्पीक यू एक्चुअली डोंट डू दैट, बिकॉज हम कहीं ना कहीं पैटर्न में बहे चले जाते हैं. अब क्या करना है आज से कि जब वर्ब का टाइम होगा तो हम देखेंगे गिव की जगह क्या लग सकता है, टेक की जगह क्या लग सकता है, लिसन की जगह क्या लग सकता है, और वहाँ पर हम वो डिफरेंट वर्ड प्रयोग करने की या यूज़ करने की कोशिश करेंगे एडजेक्टिव और वर्ब के स्थान पर, और जहाँ से हम पहला एक बिग चेंज इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने कम्युनिकेशन में. यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है वो है ईडियम्स. ईडियम्स की अगर बात करूँ तो ईडियम्स रियली गागर में सागर भरने वाला काम करते हैं. बड़ी बड़ी बातों को बड़े शॉर्ट में कह देते हैं. जैसे अगर मैं किसी को बोलूँगा नॉर्मल तरीके से और बड़े ब्यूटीफुल तरीके से कि भाई यू आर टीजिंग मी, है ना, कोई अपनी गलती पे एंड ऑल दैट, तो उसको अगर मैं ईडियम से बोलूँगा तो मैं बोलूँगा यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी. तो आप समझिए कि एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, अगर मैं ऐसे बोलूँ. लेकिन अगर मैं ईडियम से बोलूँगा व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, तो आप खुद देखिए लैंग्वेज में अपग्रेडेशन आया. दूसरा पॉइंट है ईडियम्स, यानी ईडियम्स के साथ हम अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप पूरे मंथ में 10 ईडियम भी सीख रहे हैं तो वो 10 ईडियम एक रेडिकल शिफ्ट दिखाएंगे आपकी लैंग्वेज में. तो मैंने आपको 2 बहुत बड़ी बातें तो बता ही दी. अब मैं थर्ड पर आता हूँ, जिसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट भी करने की कोशिश करूँगा. तीसरी चीज़ है लैंग्वेज एनरिचमेंट, मतलब किसी बात को अलग तरह से कहना. हालांकि इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बताई है जिसमें मैंने कुछ स्पेशल सेंटेंस नाम से ये वीडियो बनाई है. वो लैंग्वेज एनरिचमेंट की ही वीडियो है. मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा, आप चाहें तो उसको देखिएगा. There also I have shared some special sentences that will definitely create or introduce a shift in your communication. Along with that, today I have come here with 5 more sentences. जो ये आइडिया मैंने सोचा जब आपको शेयर करूँगा, ये जो 3 मैंने फंडे आपको बताए हैं, इन 3 फंडों के साथ मुझे लगा आज मैं कुछ 5 स्पेशल सेंटेंसेस और आपको शेयर करता हूँ. तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है जो आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आप उस वीडियो में समझ लेना जो मैंने आई बटन पर शेयर की है. फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर यू. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और 1-2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको कनेक्ट करूँगा.
योर कम्युनिकेशन विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ आप समझिए टेस्ट ऑफ टाइम, विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो कम्युनिकेशन की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं। अब पहले इसको समझते हैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरह की बातें करने की शुरुआत करते हैं, तो आप जनरली लेट्स से कम्युनिकेशन जब आप इस तरह का करते हैं तो आप पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। या फिर अगर मैं यहाँ किसी कोर्स की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटिवेट मी का कोर्स करते हो, आप जनरली देखते हो कि हम कोई भी कोर्स करते हैं जब तक कर रहे होते हैं तो थोड़े समय तक तो उसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाके देखते हैं तो सब एक्सपायर हो चुका रहता है, हम तो कहीं के रहते ही नहीं है, या फिर वो नॉलेज आउटडेटेड हो जाती है। तो मोटिवेट मी का अगर आप कोर्स करते हैं तो अवर कोर्सेज विल स्टैंड the test of time, or your personality that grows doing our course will stand the test of time। यानी कि समय के साथ वो डिके नहीं होगी। समय जब आएगा, जब चैलेंजेस आएंगे, जब एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ वहाँ पर आपका साथ देगी। ऐसे भाव जब आपको एक्सप्रेस करने हो तो आप विल स्टैंड यानी स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, शी इज़ फीडिंग यू रबिश। वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस इंडीड। जब कोई आपको किसी के खिलाफ भड़का रहा हो तो आप बोलते हैं शी इज़ बैक बाइटिंग एंड बिचिंग एंड ऐसे करके हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। और इसको आप बोल सकते हैं दैट ही इज़ फीडिंग रबिश, ही इज़ फीडिंग यू रबिश अबाउट योर पेरेंट्स। जैसे कई बार बच्चे होते हैं जो उनके फ्रेंड्स जो हैं उनके पेरेंट्स के लिए एक डिसऑनर डेवलप कर देते हैं उनके अंदर। सो एट दैट टाइम इट कैन बी यूज दैट योर फ्रेंड्स आर फीडिंग यू रबिश अबाउट योर पेरेंट्स। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी यूज़ करिए, यहाँ समझने वाली चीज़ जो है वो फीडिंग यू रबिश वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ समझ रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर, दिस video will give you an unmatchable edge in the market, या फिर this skill will give you unmatchable edge in your workplace. Let's say good communication skills will give you unmatchable edge in your workplace. This particular course will give you unmatchable edge in your group. मतलब अनमैचेबल एज सीख रहे हैं हम यहाँ पर। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि ये चीज़ आपको भीड़ से बाहर निकाल देगी, ये चीज़ आपको डिफरेंट बना देगी। तो वहाँ पर हम ऐसे ना बोल के दिस विल मेक यू डिफरेंट और दिस विल ऐड वैल्यू, और ये ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, दिस विल गिव यू एन अनमैचेबल एज, और दिस मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर स्किल विल गिव एन अनमैचेबल एज टू योर रिज्यूमे। ऐसे करके कहीं पर भी कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जो अनमैचेबल हो, मतलब जो बिल्कुल उसकी ब्यूटी को उभार दे, तो वहाँ पर अनमैचेबल बना दे उसको, वहाँ पर आप अनमैचेबल एज यूज़ कर सकते हैं। सो गिविंग अनमैचेबल एज वाला आइडिया हमें यहाँ पर सीखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिज आइज रिवील्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ अ लायन। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे समटाइम्स सम ऑफ माई स्टूडेंट्स रियली गो एक्स्ट्रा माइल्स इन देयर प्रेजेंटेशंस एंड दे डू वंडर्स, दे इवन सरप्राइज मी एंड आई जस्ट फील लाइक यस आई एम इंस्पायर्ड टू लर्न फ्रॉम दैम। इवन मैनी स्टूडेंट्स डू दैट एंड सो मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस सच थिंग्स इन टू द कोर्स when they were doing their hard works, they were putting their endeavors and they went extra miles and they brought new things, and because of that the value of the course really got heightened. So what I'm sharing is कि let's say मैं अगर बात करूँ यशराज की, यशराज is one of our student. So by the end of the course, when he started giving the presentations, or in the end of the course during his presentations, his eyes revealed the confidence of the line. या फिर while answering the teacher in the class, her eyes revealed the confidence of a lion. मतलब उसकी आँखों में एक बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस था। तो उस चीज़ को हम एक कॉन्फिडेंस ऑफ अ लाइन के साथ तुलना करके बता रहे हैं, जो एक पोएटिक फील दे रहा है हमारे सेंटेंस को यहाँ पर। नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ मी इंस्पायर्स मी टू टच द स्काई, अ पार्ट ऑफ मी wants to meet you today, a part of me feels like crying, a part of me is feeling very happy। तो समझिए यहाँ जो सीख रहे हैं पार्ट ऑफ मी सीख रहे हैं हम। पार्ट ऑफ मी का मतलब कि मेरे अंदर का एक हिस्सा आज वियर्ड सा फील कर रहा है। कई बार हम मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं वियर्ड फील कर रहा हूँ,
है ना। ये मैं नहीं कहना चाहता कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कभी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ अगर यार कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप उस बात को पार्ट ऑफ मी से कह सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मी वांट्स टू डांस विद यू, अ पार्ट ऑफ मी वांट्स टू सेलिब्रेट लाइफ टुडे, अ पार्ट ऑफ मी वांट्स टू गो आउट एंड फील फ्री फ्रॉम दिस chaos, है ना। यानी अंदर से ऐसा लग रहा है यहाँ से छोड़ के भाग जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है और क्लास में आप बोर हो रहे हैं, बट यू कैन नॉट गो, और आप मिस भी नहीं कर सकते क्लास क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो आप कई बार ऐसा बोल सकते हो, पार्ट ऑफ मी वांट्स टू go and enjoy somewhere outside, a part of me wants to go for a ride। तो इस तरह से आप इनको यूज़ करिए। मुझे उम्मीद है आप इनको अपने कम्युनिकेशन में ऐड करेंगे और एक रेडिकल शिफ्ट भी फील करेंगे। एंड यस, प्लीज़ डोंट मिस दोज 3 फंडास दैट आई शेयर्ड विद यू एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैम इन योर कम्युनिकेशन एंड स्टार्ट मेकिंग द डिफरेंस।